अब मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं। बहुत ज़्यादा डर गई थी उस दिन से, और आज तक मैं अकेली नहीं सो पा। जब ससुर जी के साथ ऐसा हुआ, क्लास के पास आ रहा था कि वो कैसे रहेगा, इकलौता है घर का अकेला बड़ा, छोटी उम्र में अपने पापा को खोना कोई छोटी बात नहीं है। वो अभी भी मेरे को कॉल करते हैं यार कि पापा की याद आ रही। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं बताई हैं अभी तक। 1-2 महीना हो गया है और अभी तक मैंने शेयर नहीं करी है ये चीज़ें। तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना ही देती हूँ। और अपनी सासू जी से भी मैंने परमिशन ली है बताने की, तो उन्होंने बोला कि एक दिन तो पता चल ही जाना है, तो एक बार तो क्लियर कर दे। तो उसी चीज़ के लिए आज मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और यहाँ पे मिली है माता जी से। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो आज शीतल बता रही है आपको, शीतल ही बताएगी आप। तो दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सगाई में आपके जो कि ससुर जी नहीं आए थे, और क्यों नहीं आए थे वो भी मैं आपको क्लियर कर चुकी थी कि क्यों नहीं आए थे। क्योंकि उनकी तबीयत चल रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, और तबीयत ख़राब होने के कारण वो नहीं आ पाए। और उन्होंने ही बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो तुम सगाई जल्द से जल्द कर दो और शादी भी जल्द से जल्द कर देना। तो सगाई भी हमें जल्दीबाजी में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ससुर जी का कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दिनों दिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, तो तुम सगाई कर दो। तो हमने इसलिए सगाई कर दी थी, इसीलिए सगाई में ससुर जी नहीं आए थे। और इस चीज़ में भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्या पता इसके ससुराल में इसकी सासू जी की चलती होगी, सासू जी घर चलाती होगी, ससुर बस खाता होगा बैठा होगा, बहुत सारी चीज़ें बोली। और अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अब मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बहुत पहले हो चुका था, पर मैं नहीं कर पा रही थी शेयर, क्योंकि किसी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोगों का दिमाग भी बहुत तरह से चलता है, तो इसीलिए हम थोड़ा रुके हुए थे। तो मेरी सासू जी ने बोला था कि थोड़ा कुछ टाइम ले ले, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब तू बताना ब्लॉग में कि ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। बस यही तो था। दोस्तों, उस समय शीतल भी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे मायके में भी उतना बड़ा हादसा हो गया था। मेरी भतीजे की जो घर वाली है वो भी खत्म हो गई थी उस समय। फिर उसको मरे कुछ दिन हुए थे तो शीतल के ससुर भी खत्म हो गए। तो शीतल, मैं तो अपने मायके में थी, शीतल यहाँ। शीतल इतना रोई थी, कितना समझाया मैंने। बल्कि मैं शीतल के विकास ने भी बोला मेरे को कि मम्मी आप उसके पास जाओ, बहुत रो रही है। तो दोस्तों, ये होता है कि कई लोगों ने ये भी बोला सगाई में क्यों नहीं आए, जैसे शीतल ने बताया कि सास की चलती होगी तभी तो ससुर नहीं आए। ऐसा कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए, पहले आदमी की बातें सुननी चाहिए, तब किसी को भी कमेंट कर सकते हो। ये थोड़ी कि ससुर नहीं आए तो सास की चलती होगी, ऐसी बातें नहीं है। जैसे मैं हूँ, इसके पापा थोड़ा सीधे हैं, कहीं भी आना जाना हो तो वो मेरे को बोलते तू ही जा, तू करिए। तो ये थोड़ी कि मैं अपने पति को मना करती हूँ कि आप मत जाओ, ये बात तो गलत है। और अभी उसके सास की उम्र ही कैसी क्या है दोस्तों। तो बहुत बुरा लगा उस समय मुझे। मैंने बोला देखो, मायके से भी इतना बड़ा दुख, फिर इसके ससुराल से भी इतना बड़ा दुख। तो इसके ससुर जी इसी कारण से शादी में नहीं आए, सगाई में नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि जल्दी जल्दी सगाई करो। उनकी तो मर्जी थी जल्दी भी शादी करती, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर भी दिखाया, बहुत परहेज भी किया। तो वो तो सब भगवान के हाथ में है दोस्तों, हमारे हाथ में क्या है। तो इसी वास्ते इसकी सास ने उस समय बोला था कि अभी मत बताना, थोड़ा रुक जाना। तब उसने अपनी सास की इजाज़त ली। सास ने बोला कि बेटा अब बताना चाहिए आपको, उस समय भी नहीं बताया, अब कुछ टाइम हो गया, आपको बता दो अब। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था ना कि उस टाइम पे मैं भाभी लोगों के उससे, जब भाभी को ऐसा हुआ तो मैं नानी के यहाँ चली गई थी मम्मी के साथ। वहाँ सब कुछ हैंडल करा, सब कुछ वहाँ से घर आके मैं ऐसे डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत डर गई थी ये। क्योंकि अकेला घर था, मैं अनमोल थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली डरी हुई थी कि अचानक से ये हुआ क्या। उसके बाद मैं घर आई तो एक एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सुबह मैं सो रखी थी, और मेरा एक फ़ोन जो मैं जिसमें मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो उस पर सिम लगा हुआ था, तो उस पर नेटवर्क नहीं थे। और अनमोल के फ़ोन में, जो अनमोल के पास मेरा फ़ोन है, उस पर मेरा सिम लगा हुआ था। तो पहले पूजा ने मेरे को फ़ोन करा होगा, जो मेरी ननद है, उन्होंने पहले मेरे को फ़ोन करा, मेरा फ़ोन लगा नहीं। फिर सुबह 5-6 बजे फिर मेरे जो कि मेरे भाई के फ़ोन पे फ़ोन करा। मैं बोल रही थी सुबह फ़ोन क्यों कर रही है, और वो फ़ोन करे थे विकास को, और विकास ने फ़ोन नहीं उठाया। मतलब वो थे रहे होंगे ना, इधर उधर ड्यूटी रहे होंगे, तो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो पूजा ने मेरे को कॉल करी कि भाभी की भैया फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कि बोला कि पापा ख़त्म हो गई। जब मैंने ऐसा सुना ना, मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे। मैं छत में बैठी चुपचाप बैठी हुई थी, और फिर मैंने विकास को कॉल करी, विकास को कॉल नहीं लगी। फिर
किसी सर को कॉल करी, फिर सर से फिर विकास को बताया, फिर विकास की एक तो गाड़ी लेके गए रहते हैं वहाँ, तो गाड़ी लेके सीधा घर आए। और फिर मैं डर गई थी, मैं तो सोच रही थी कि मैं उसी टाइम पे जाऊँ ससुराल पे, क्योंकि मेरी सास ऐसी है कि मेरी सास को मतलब ऐसा मैं सोच रही थी कि मेरी सास अकेली है, मुझे जाना है अपनी सास के पास। इसने तो मेरे को बोला था मम्मी मुझे अभी जाना है, तू घर आ। मैंने कहा बेटा तेरा दिमाग, इसने बोला नहीं मेरी सास, मैं अपने सास के पास जा रही हूँ। क्योंकि इतना रोई है कि बगल से धीरे बोलने वाली चाची पता नहीं कौन आए, उन्होंने देखा शीतल को क्या हो गया, क्यों रो रही, उन्होंने सोचा मामा के घर में ऐसे हुआ था तभी रो रही होगी। तब उसके पास आए, तब इसने बोला होगा ऐसी ऐसी बात हुई, तब समझाया सभी ने इसको। तब रही है थोड़ा 2-4 दिन में, तब रही है चुप, नहीं तो ये रो रही थी लगातार। जिस दिन मैंने अपने ससुर की ऐसे सुनी ना, तो उसके बाद मैं 1-2 दिन तक अंदर ही बैठी रहती थी। मतलब मैं किसी ना बाहर आ रही, ना किसी से बात करी, ना फ़ोन चला रही। अपनी दीदी को मैंने कॉल करा कि मैंने कहा दीदी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेरा दम घुट रहा है अंदर अंदर, क्योंकि मेरे साथ कोई बात करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि मम्मी थी नानी के यहाँ, मम्मी को भी नहीं बुला सकती थी, वहाँ भी ऐसे ही चल रहा था। फिर घर पे मैं थी, अनमोल भी इधर उधर जाता था, तो मैं घर में अकेली रहती थी। फिर ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर मेरी सास ने बोला कि अभी मत बताना। और क्यों नहीं बता रहा, ये रीज़न भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि क्यों नहीं बता रहे थे हम। क्योंकि सगाई के तुरंत बाद मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सब चलता है कि क्यों होगी, कि लड़की खराब नहीं हाँ वही होगी, तो, फिर बहुत सारी लड़की को ही चीज़ें दोष ऐसी देते हैं हैं। लोग कि तू अपने ससुर के लिए अच्छी नहीं थी, तेरे ससुर मर, कई बातें बोलते हैं दोस्तों, तब इसलिए भी नहीं बताया। तो इसीलिए पहले विकास ने मना करा था कि मत बताना कि पापा की डेथ हो गई ऐसा वैसा, कि तेरे को ही लोग बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मेरी सगाई में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बददुआ दी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि हम अभी मेरे को बददुएं मिले, और अभी भी मिलती ही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मैं वो इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे वही आदत हो तो, मैं गई यही है। बात तो बोलती हूँ दोस्तों, आप भी इसको कमेंट में कोई कुछ भी बोले, बस आप अपने काम पे ध्यान रखो। बात है भाई, अब दुनिया है सोशल मीडिया पे में कई भले भी रहते हैं, कोई बुरे भी रहते हैं, किसी को दिक्कत होती है हमारी वीडियो से, तो आप उनकी बातें मत सुनो, आप सीधे अपने रास्ते पे चलो। मत जहाँ जो अच्छे वो लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, उनका जवाब दो, और बिल्कुल फालतू चीजों में बिल्कुल पढ़ो ही मत बस। तो ये चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। और मैंने जब अपनी भाभी का बताया था ना, उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद मैंने बताया था, पर मैंने ये क्लियर नहीं करा था। मैंने बस आप सबको बताया था कि कुछ हो गया है घर में, और आप सभी पूछ रहे थे कि क्या हुआ आप क्यों नहीं बता रहे। तो उस टाइम पे मैं इस ऐसी उसमें नहीं थी कि मैं आपको सबको बता पाऊँ, क्योंकि भाभी का जो मैंने ऐसे देखा ना, तो उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस दिन से। और आज तक मैं अकेली नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मैंने सामने पे इतना सब कुछ देख चुकी हूँ, इतनी सी छोटी सी उम्र में मैं इतना कुछ देख चुकी हूँ। और नानी के यहाँ जाने का मन भी नहीं करता, पता आपको। तो नानी के आके बाद मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि मामा लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो वहाँ अब उसके बाद जब ससुर जी के साथ ऐसा हुआ, तो मेरा दिमाग बस सीधा विकास के पास आ रहा था कि वो कैसे रहेगा, इकलौता है, घर का अकेला बड़ा है, और इतनी छोटी उम्र में अपने पापा को खोना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है अपने पापा को खोना। और वो अभी भी मेरे को कॉल करते हैं यार कि पापा की याद आ रही। तो ऐसा तो मैं तो हिम्मत देती हूँ उनको। वो अपने परसों घर भी में भी बोल रही थी मेरे को कि विकास ऐसे बोल रहा है, मैंने कहा बेटा समझाओ उनको, फोन पे माँ बाप की याद किसको नहीं आएगी, सभी को आती है, तो क्या करें, जो किस्मत में होगा। कोई उन्होंने तो हर जगह पापा की इलाज करवाया, अपने पापा का इलाज करवाया, सब जगह करवाया। आपको पता है कि आर्मी का कैसे डॉक्टर रहते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं। उन्होंने हर जगह इलाज करवाया, हर जगह। पर उन्होंने ना, उनको शुगर था, बहुत सारी चीज़ें थी उनकी, तो उनकी दवाइयाँ चल रही थी, इलाज चल रहा था, तो बस यही था। और अब लास्ट टाइम पे ससुर जी की डेथ हो गई। और अपनी सासू जी को देखती हूँ ना, मैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत क्योंकि सारे लोगों ने बोला भी है दोस्तों कि शीतल के साथ इतनी जवान सगाई में आ रही, सब ने पूछा, बहुत मन ऐसे होता है कभी कि क्या करें, सच में इतनी जवान है इसकी सास भी। और उस समय मैं अपने मायके में थी, मैं भतीजे की बुआरी भी, आपको पता होगा दोस्तों, इतनी जवान थी, मेरा तो वहाँ फोन करने का ज़्यादा मन भी नहीं करता, मैं सोचती मैं अपने मायके कैसे जाऊँ, बहुत बुरा लगता। मैं उसको भतीजे को भी फ़ोन नहीं करती, कभी कभी उसकी लड़की को फ़ोन करती हूँ, भतीजे को भी बोलती हूँ, मैं उसके पास बोलूँ तो क्या बोलूँ, बहुत दुख होता है दोस्तों। एक लड़की को अपनी मायके का बहुत दुख होता है। ये होता, मैं तो यही चाहती हूँ मेरे भाई बहन भतीजे जितने भी हैं, उनका सारा दुख मेरे पे आए, तो उन्हें कुछ ना हो, बहुत डर लगा रहता है मेरे को।
तो उस टाइम पे ये समझ लो कि भगवान परीक्षा ले रहे थे हमारी पूरी फैमिली का, नानी के यहाँ से लेके, हमारे यहाँ से लेके, मेरे ससुराल वालों के यहाँ से लेके सबकी परीक्षा ले रहा था। मतलब बहुत बुरे दिन चल रहे थे हमारे उस टाइम पे, जहाँ भी सुन रहे थे। फिर उसके बाद फिर नानी के यहाँ पे एक दूसरी भाभी की फिर से डेथ हुई वहाँ पे, हाँ वही नीचे पे। हाँ, उनको तो सही कैंसर नहीं थी था। वो, कट्ठे कट्ठे दोस्तों 40 साल की रही होगी मेरे भतीजे की, वो इतनी जवान। क्या करें, पहले तो छोटे में शादी कर देते थे हैं। जब जाते थे हम वहाँ, आधी रात तक हमारे साथ बैठी रहती थी, बोलती थी फूफा आओ क्या खाओगे क्या। बहुत हंसती हूँ दोस्तों, ब्लॉक में हंसती हूँ, खेलती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर जितना दुख मायका का होता है उतना कहीं का नहीं होता। तो यही था कि मेरे घर वालों ने अभी तक मेरे ससुर जी को नहीं देखा। इसने तो देखे भी थे अपने ससुर को, हमने तो अपने समी जी को देखा भी नहीं था दोस्तों। बहुत बुरा लगा, क्या करें। तो बीच में वहाँ गई भी थी कि जब सब कुछ पूजा पाठ हो गया था, सब कुछ शुद्ध हो गए थे, उस टाइम पे बहुत सारों ने बोला कि शीतल के ससुर क्यों नहीं आए। वहाँ के लोगों ने पूछा क्यों नहीं, शीतल के पापा क्यों नहीं आए। वहाँ के लोगों ने पूछा था कि विकास के ससुर क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए था। पर हमारे गढ़वाल में ऐसे होता है कि शादी जब तक शादी नहीं होती है बेटे की, तब तक हाँ, इस मैंने चीज अपने में नहीं मायके जाते। में हाँ, पूछा था तो उन्होंने बोला नहीं, शादी से पहले नहीं जाते हैं, शादी हो जाती तो तब तो चले भी जाते, पर पहले ऐसे कामों में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए तब मैं गई थी वहाँ, थोड़ा 1-2 दिन रही। जिस टाइम पे हमारे गांव में पूजा चल रही थी 1-2 दिन रही, मैं फिर घर आ गई क्योंकि मेरा मन भी नहीं लग रहा था वहाँ, तो मैं घर आ गई थी। तो यही था दोस्तों कि अब नहीं रहे हम ससुर जी। और मेरी ही सासू जी के ना जो भी श्रृंगार का सामान है वो एक थैली में रखा हुआ था, तो वो देख के बहुत बुरा लगता। अभी मेरी सासू जी बिना मांग सिंदूर कैसे, छोटी बच्ची लगती है, जैसे कि अभी हमारी जैसी होगी, क्योंकि उनकी उम्र 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 क्या थी। क्या है हाँ, उनकी उनकी अभी। उम्र क्या थी। तो बस यही था भगवान दोस्तों। किसी के साथ न करे ऐसा, क्या करें। तो अभी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी उल्टे कमेंट मत करिएगा कि तेरी सगाई हो गई तो ये अपशगुनी है, पता नहीं क्या हाँ, क्या। कोई मुझे तो पता है फिर लोगों पता की। नहीं, कई हाँ, लोग तो बोलेंगे भी दोस्तों, पर बोलने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करने, जो होना होगा, जो भगवान के हाथ में होगा होना वही है। हाँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे उल्टे उल्टे, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि उल्टे कमेंट मत मत करना, करना दोस्तों उल्टे कमेंट, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपके उल्टे कमेंटों का भी मैं जवाब दे पाऊँ। क्योंकि ये क्या है, चलो मोनिका तो थोड़ा मैनेज भी कर लेती थी, पर इसमें सहन शक्ति नहीं है। ये बस परेशान हो जाती है, रोती रहती है कि मम्मी मेरे को ऐसे क्यों बोला वैसे। इसको मैं कई बार समझाती हूँ, बेटा उल्टे कमेंट भी आते रहे, सोशल मीडिया पे हैं हम, तो ये थोड़ी सारे लोग हमारे साथ अच्छे होंगे हैं। कई 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, तो करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता। बस तुम अपने पे फोकस रखो, अपने काम पे फोकस रखो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी बस, तो वो मैं दे चुकी हूँ। और भगवान करे मेरे ससुर जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। शांति मिले।